गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नया टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। आपने अपेंडिक्स के बारे में सुना ही होगा, कई बार लोगों को के मुंह से ये भी सुना होगा कि उसको अपेंडिक्स का दर्द हो गया था उसके। तो ये कहाँ पे होती है? हमारे पेट में, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपेंडिक्स के बारे में कि अपेंडिक्स होता क्या है, कैसे इसका पेन शुरू होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिए। तो हम उसके अपेंडिक्स के बारे में पढ़ने से पहले उसका रिवाइंड ले लेते हैं। तो ये होती कहाँ है? ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और यहीं से फिर हमारी कनेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो पार्ट होता है ना हमारा, ये ल्यूमन, ये इस तरीके का पार्ट होता है, ये होता है हमारा अपेंडिक्स। यूजुअली इसका कोई यूज़ होता नहीं है। ये हमारा जहाँ पे इसे हमारी शुरू होती है और यहाँ पे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दूसरी वाली स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत में, और जहाँ से इस कनेक्शन के बीच में यहीं पे ये पाया जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कुछ नहीं करता, लेकिन जब प्रॉब्लम इसमें स्टार्ट होती है तो इसमें इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ये काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। अगर ये ठीक है तो ठीक चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि अपेंडिक्स होती कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अपेंडिसाइटिस। मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ ITES वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाना इन्फ्लामेशन से। तो हमारी अपेंडिसाइटिस की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। नाम से ही पता चल रहा है अपेंडिसाइटिस, इट इज़ द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। गॉट इट? सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज़ वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। तो कहाँ पे हो जाना? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारी कहाँ होती है? इंटेस्टाइन के जस्ट पास। इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है अपेंडिक्स भी। अब ये कैसा होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक पाउच ही है ये छोटा सा, जो हमारे अपेंडिक्स एक पाउच ही है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसकी जो मेजरमेंट अगर हम देखें अपेंडिक्स की, तो ये होती है हमारी 7.7 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ में। अगर इसकी विड्थ देखते हैं तो 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक है, अगर इसकी मेजरमेंट यूजुअली देखी जाए तो जनरली। तो ये हो गया हमारे अपेंडिक्स के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? कि अपेंडिसाइटिस होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाना हमारा अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स हमारा कहाँ होता है? जस्ट बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड नियर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और पाउच लाइक का स्ट्रक्चर होता है। जस्ट ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये जो अपेंडिक्स है, बस ये। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया है डेफिनेशन के बारे में। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कॉजेज। अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? पेट में दर्द तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि अपेंडिक्स का ही पेन है? एब्डोमिनल कैविटी कुछ इस तरीके की होती है। ये होगी हमारी क्या? अम्बलाइकस। ठीक है, इस तरीके की होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। अगर उसको, और ये हो जाता है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, तो जो मैकबर्नी, एक हमारे साइंटिस्ट थे मैकबर्नी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो ये हमारा पॉइंट होता है ना, इलियक क्रस्ट, पेल्विक कैविटी के जस्ट ऊपर, ये जो पॉइंट होता है मैकबर्नी, कि जब अपेंडिक्स का पेन होता है तो हम इस पॉइंट को अगर प्रेस करते हैं तो हमें पेन होता है, वो अपेंडिक्स का पेन होता है। ठीक है, उसके उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था। और फिर अब ये है कि अगर अपेंडिक्स को का ऑपरेशन करना होता है तो कैसे करना होता है? तो इसको हम मेज़र करके चलते हैं। 2.3 पार्ट तो यहाँ से लेते हैं और 1/3 हम यहाँ से लेते हैं पेल्विक कैविटी से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम इंसीजन करते हैं, कट लगाते हैं, जिसके बाद हम अपेंडिक्स जो ल्यूमन को जो पाउच साइज का होता है उसको रिमूव ही कर देते हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट का तरीका है।
तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं तो वो होता है मैकबर्नी पॉइंट से। ठीक है, आप जब कभी एग्जाम दोगे, एंट्रेंस दोगे, तो आपसे पूछा जाएगा मैकबर्नी पॉइंट किस डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए होता है, तो ये है हमारा अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करने के लिए होता है। अब हम इसका पढ़ लेते हैं कॉजेज हमारे क्या होते हैं। कॉजेज मतलब इटियोलॉजी, किस कारण से हमारा अपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिक्स का जो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है वो क्यों होता है। सबसे पहले आता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट, किसी भी चीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, रुकावट हो जाना। अब रुकावट क्यों हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारा इंटेस्टाइन होगी, ये हमारी अपेंडिक्स होगी। अब ऑफकोर्स हम खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन में जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो सबसे पहले हमारा ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट किस चीज़ से, ये ब्लॉक हो गई है यहाँ पे, ये जो ल्यूमन है, ये पार्ट होता है हमारा क्या, ल्यूमन। अब ये हो गया है ब्लॉक किस वजह से हो सकता है ये। सबसे पहले हमारा आ जाएगा फूड, कि खाना चला गया, फंस गया, ब्लॉक हो गया है, ठीक है, फूड वेस्ट। दूसरा हमारा आ जाएगा हार्ड पीसेज ऑफ स्टूल, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। कोई हार्ड पीस है स्टूल का, वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, फंस गया है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। फिर हमारा आ जाएगा कोई भी पैरासाइट इन्फेक्शन। पैरासाइट इन्फेक्शन क्यों, जो हम अनहाइजीनिक कुछ खा लिया या जिसकी वजह से कोई कीड़ा या पैरासाइट हमारे पेट के अंदर चला गया और जिसने यहाँ पे आके ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, एक ये चीज़ हो गई है। फिर हमारा एक लास्ट आ जाएगा ट्रोमा। ट्रोमा मतलब कोई भी इंजरी हो गई है, फॉल हो गए, हम गिर गए हैं, या कोई इंजरी हो, एक्सीडेंट हो गई, जिसकी वजह से ट्रोमा हो गया है और ये हमारी ऑब्स्ट्रक्शन, जो ये अपेंडिक्स है वो ब्लॉक हो गई है। ठीक है, ये कुछ कारण थे ऑब्स्ट्रक्शन के, किसमें, अपेंडिक्स में। फिर से बता देती हूँ, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से होता है, फूड वेस्ट की वजह से, हार्ड पीसेज ऑफ स्टूल, पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाए या कोई ट्रोमा हो जाए, जिसकी वजह से हमारी जो अपेंडिक्स का ल्यूमन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोई भी इन्फेक्शन ड्यू टू इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं, वो कोई वायरस भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, एंड बैक्टीरिया भी हो सकता है, या पैरासाइट भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इसमें इन्फ्लामेशन या वो था ऑब्स्ट्रक्शन, जो फर्स्ट कॉज हमने पढ़ा था वो ऑब्स्ट्रक्शन था, रुकावट था। अब हम देख रहे हैं इन्फ्लामेशन। ये सारी चीज़ क्या क्रिएट करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। तो इन वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट, अब इसमें एडिनो वायरस भी आगे, बहुत सारे वायरस हैं अलग अलग, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हमारा केस में अपेंडिक्स में हो गया है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इन सब ने कैसे इन्फ्लामेशन कैसे क्रिएट की, जो भी हमारे फैक्टर थे या ऑब्स्ट्रक्शन जो भी हुआ था उसने इन्फ्लामेशन कैसे की, जिसको हम क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। हम सिस्टम टू सिस्टम चलते हैं, सिस्टमेटिक की पहले क्या हुआ, फिर उसने किस चीज़ पे अफेक्ट किया, उसके बाद उस पर क्या असर पड़ा उस चीज़ से। तो फर्स्ट हमारा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि जो भी हमारे कारण थे, कारण हमारे कौन से थे, एक तो था हमारा ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, और दूसरा था हमारा इन्फेक्शन, जिसने की इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन किया। ठीक है, अब उन कारणों, उनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिससे शुरुआत हुई, मे बी वो फूड वेस्ट फंसा हो वहाँ पे, या कॉन्स्टिपेशन रही हो, या कोई ट्रोमा हुआ हो, या कोई इन्फेक्शन हुआ, एनीथिंग, A to Z में से कोई भी एक चीज़ हमारा कारण बन गया, जिसने कि यहाँ पे इन्फेक्शन या
इन्फ्लामेशन क्रिएट कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ड्यू टू, इसने क्या किया, ऑब्स्ट्रक्शन किया, कोई भी एक कारण किया, सबसे पहले क्या वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन इन ल्यूमन पार्ट हमारा कौन सा हो गया, ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन हो गई यहाँ पे। अब ये एक रास्ता था, यहाँ पे हो गई ऑब्स्ट्रक्शन, ये बंद हो गया है। ठीक है, इसके बाद बंद होने के बाद इसमें क्या हो गया, जो इसका सीक्रिएशन था, अब ये तो मसल्स है अंदर की, तो ये जो सीक्रिएशन था वो बाहर तो निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो कंप्लीट है ना, ख़त्म हो चुका है, अब ये बाहर नहीं निकल पा रहा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसका जो सीक्रिएशन था वो बढ़ गया, बढ़ गया क्यों कि जैसे भैया एक बकेट में है, अब हम एक बोतल में पानी भर रहे हैं, बोतल में पानी भर रहे थे, पानी अब टैप बंद होगी, टैप का काम क्या है, चलने का, वो एक टाइम पे तो फुल होगा ही ना। ऐसे ही हमारे ये बोतल है, अब इसमें तो सीक्रेशन क्रिएट होगा ही होगा, अब ये एक टाइम पे तो इसमें एक्सेस भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको निकलने का जब रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इसमें तो अक्यूमुलेट होता जाएगा ना, इसमें तो इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो बहुत एक्सेस में हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस में होने के बाद वो सीक्रेशन, जो कि हमारा सीक्रेशन अंदर बन रहा था, वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो ये प्रेशर है ना, ये अंदर का जो प्रेशर है इंट्राल्यूमिनल, इसको हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल, ये क्या है, ल्यूमन, इंट्रा मतलब अंदर, तो इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अंदर का। इसके बाद क्या हुआ भाई, ये इसके अंदर सीक्रेशन ज़्यादा इकट्ठा हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड सप्लाई, जो यहाँ पे जो इस जगह पे ब्लड सप्लाई मिलनी थी वो नहीं मिली, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने, ब्लड क्या करता है हमारा, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे ऑर्गन्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब जहाँ पे जिस ऑर्गन में अगर ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, डिक्रीज O2 एंड न्यूट्रिशन। इस जगह को हमारे ना तो ऑक्सीजन मिली ना न्यूट्रिशन मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो बढ़ गई, बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ गई। जो ये हमारा ब्लड था, ये ब्लड सप्लाई थी, यही हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था, WBC क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन से ही तो लड़ते हैं। अब ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो WBC भी नहीं पहुँचे, WBC नहीं पहुँचे तो क्या हुई, बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो गई, और बैक्टीरिया क्या करता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। क्लियर होगी बात। पैथोफिजियोलॉजी एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा कोई भी एक इटियोलॉजिकल कारण जो भी हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हमारे किस पार्ट में, ल्यूमन वाले पार्ट में। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज म्यूकोसल सीक्रेशन, इसके अंदर का जो सीक्रेशन था वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज उसको बाहर निकलने का रास्ता तो मिला ही नहीं। इंक्रीज सीक्रेशन के बाद इंक्रीज इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर, जो उसका ल्यूमन का प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो नहीं पाई, जिसकी वजह से WBC नहीं मिल पाए, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिली, बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो गई। ठीक है, ये है कि हमारा कैसे अपेंडिसाइटिस हुआ, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कैसे बढ़ा। ठीक है, ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं यार, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कि प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई है, बट उसके सिम्टम क्या क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है गार्डनिंग।
गार्डनिंग में क्या होता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा और वो मैकबर्नी पॉइंट को टच करेगा, तो इसको आइडेंटिफाई सबसे पहले करने के लिए क्या होता है, मैकबर्नी पॉइंट। ये हमेशा लेफ्ट लोअर साइड में प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट लोअर साइड में ही अपेंडिक्स का पेन होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये क्या है, गार्डनिंग में क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा ना, उसको टच करेगा, वो ऑटोमेटिकली अपने पेट की जो मसल्स है ना उनको कंस्ट्रिक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि डॉक्टर IM इंजेक्शन लगाने वाला है, मसल्स में IM इंजेक्शन लगाने वाला है, हम क्या कर लेते हैं, अपने हाथ को टाइट कर लेंगे, या हम अगर बटक्स पे लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा सबकॉन्शियसली, वो सबके साथ होता है। तो डॉक्टर क्या कहता है, ढीला छोड़ो, हाथ को ढीला छोड़ो या रिलैक्स हो जाओ, पहले मसल्स को लूज छोड़ो। तो इसमें भी क्या होगा कि जैसे ही डॉक्टर के पास वो जाएगा ना पेशेंट, तो अपने पेट की मसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेगा, टाइट कर लेगा, ठीक है। पहला साइन तो गार्डनिंग ये हो गया। दूसरा साइन क्या होगा, एरोन्स साइन। एरोन्स साइंस में क्या होता है, एरोन्स साइन में बता देती हूँ। एरोन साइन में क्या होता है, पेशेंट को सीधा लेटा देते हैं, उसकी जो लेफ्ट लेग होगी ना उसको उठाएंगे कुछ इस तरह। ये आज बंदा ऐसा लेटा है, स्ट्रेट लेटने के बाद उसकी एक जो लेफ्ट वाली लेग, ये राइट वाली, वो तो स्ट्रेट करेगी और इसको कुछ इस तरीके से उठवाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसके यहाँ पे दर्द होगा। इस पोजीशन में ये स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, और ये वाली लेग को उसको उठाएंगे, जिसकी वजह से उसको पेन फील होगा उसी पॉइंट पे। गॉट इट, ये भी एक साइन है। उसके बाद पेशेंट को अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है तो ऑफकोर्स उसको फीवर होगा। बॉडी में कभी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन किसी भी ऑर्गन में होती है तो उसका इफेक्ट सबसे पहले फीवर आएगा, ठीक है। दूसरा हमारा नोजिया वोमिटिंग होगा पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन भी होगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन के बाद और उसको हो सकता है स्वेलिंग, पेट में हल्की सी स्वेलिंग भी आ जाएगी। एंड द अदर थिंग इज डिसयूरिया। डिसयूरिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। डिफ़िकल्टी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डिस मतलब जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब डिफ़िकल्टी है, और यूरिया मतलब यूरिनेशन, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन। गॉट इट। तो ये है इसके हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस। अब इसमें आ जाएगा हमारा लास्ट एंड फाइनल मेडिकल मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले ये दो तरीके से होता है, एक तो नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में हम कब देते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जब या तो सर्जरी जैसा फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल ना हो उस टाइम पे, या दूसरी चीज़ कि पेशेंट रेडी नहीं है सर्जरी के लिए, ठीक है। तो इसमें हम पेशेंट को दे देंगे एक तो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। फिर देंगे एंटीपायरेटिक। एंटीबायोटिक कौन सी मेडिसिन होती हैं, जैसे PCM, बिकॉज पेशेंट को फीवर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम उसको सॉफ्ट डाइट रिकमेंडेड करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसको कॉन्स्टिपेशन है, इजी डाइजेस्टेबल डाइट उसको देंगे हम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी होता है। हम डायग्नोस कैसे करेंगे पेशेंट को कि अपेंडिक्स है, उसका USG कराएंगे। USG मतलब हो गया अल्ट्रासाउंड। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लैब टेस्ट कराएंगे। लैब टेस्ट में हमारा CBC, यूरिन का टेस्ट, ये सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक CT स्कैन भी हम उसका करा सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसको अपेंडिसाइटिस ही है।
तो ये कुछ टेस्ट होंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था एक हमारा नॉन सर्जिकल, ये सिर्फ मेडिकेशन। नॉन सर्जिकल मतलब जो हम दवाई दे के पेशेंट को ट्रीट करेंगे, ओरली भी हो सकता है या इंजेक्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आ गई सर्जरी। अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या सर्जरी, हम जब तक अगर हम पेशेंट का इन्फ्लेट, वो जो अपेंडिक्स है वो फट सकती है पेट के अंदर, अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया। अगर वो फट जाएगी तो क्या होगा, सारा इन्फेक्शन जो हमारे एब्डोमिनल के बाकी के ऑर्गन हैं उनमें भी पहुंच जाएगा। जो एब्डोमिनल बाकी के ऑर्गन है एब्डोमिनल कैविटी में, इन्फेक्शन उन पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, जिसके पेरिटोनाइटिस नाम का एक कॉम्प्लिकेशन होती है वो हो जाएगी पेशेंट को। गॉट इट। तो सबसे पहले सर्जरी हमारी दो तरीके की होती है, एक तो ओपन अपेंडेक्टमी और एक होती है लैप्रोस्कोपी। ये दो सर्जरी हम करते हैं किसमें, अपेंडिसाइटिस में। ओपन अपेंडेक्टमी, टोमी वर्ड जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब है रिमूवल। TOMY जिस भी सर्जरी के नाम के पीछे आता है उसका नाम होता है रिमूवल। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के अपेंडिक्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारी क्या है, अपेंडेक्टमी। इसमें ये एक तो तब रिक्वायर होती है कि पेशेंट की वो जो अपेंडिक्स है वो फट चुकी है। ठीक है, तो ये हमें सडन करनी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसीजन करेंगे। जो मैकबर्नी पॉइंट मैंने बताया था उसमें सीधा एक कट लगाएंगे, इंसीजन करेंगे और जो अपेंडिक्स है उसको रिमूव कर देंगे। जो हमारी अपेंडिक्स थी उसको हमने रिमूव कर दिया, सीधा डायरेक्ट वहीं पे कट लगाया, रिमूव। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओपन अपेंडेक्टमी। ठीक है, दूसरी हमारी आ जाती है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी अपेंडेक्टमी एक तो ये प्रोवाइड करते हैं हम किनको, जो ओबेज होते हैं, जो कि एक तो मोटे लोग होते हैं और ओल्ड एज होते हैं, ये उनके लिए सबसे सूटेबल रहती है। एक तो इसमें ब्लड लॉस बहुत कम होता है और इसमें ज़्यादा कट भी नहीं लगता है, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारी लैप्रोस्कोपी अपेंडेक्टमी। इसमें क्या करते हैं कि छोटे छोटे कट लगा दिए जाते हैं, 2 से 3 कट लगा दिए जाते हैं मैकबर्नी पॉइंट के पास, और उसमें क्या करते हैं फिर हम इन्फ्लेट करते हैं CO2, जिससे कि पेट हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है वो फूल जाती है। उसके फूलने के बाद हमारे जो ऑर्गन है ना, बाकी के जो ऑर्गन है, अपेंडिक्स हुआ या इंटेस्टाइन हुई, लार्ज मल, वो ईजिली हम उसको देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वो फूल गई है, बिकॉज ऑफ हमने उसमें CO2 इंसर्ट की है। वो इंसर्ट करने के बाद उसमें क्या होता है, डॉक्टर एक ट्यूब इंसर्ट करता है, उस कट के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट करता है जिसमें कि एक लाइट और कैमरा अटैच होता है। ठीक है, जिससे कि वो जो हमारी अपेंडिक्स है वो आराम से उसको विजुअलाइज कर लेता है, और वो जो ट्यूब होती है वो अटैच होती है हमारे एक मॉनिटर से, जिसमें कि उसको सब कुछ दिखाई देता रहता है। फिर हम एक ट्यूब उसी पे हमारा लगा होता है एक सीजर, जिससे सीधा हम जाके उसको कट कर देते हैं उसके विजुअलाइजेशन के थ्रू, और रिमूव हो जाती है हमारी अपेंडिक्स बस। और फिर वहाँ पे हम जो 1-2 सीजर वो लगाए होते हैं हमने, कट लगाए होते हैं, उनको स्टिच कर देते हैं। ये बहुत माइनर से होता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी मानी गई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अपेंडिसाइटिस के बारे में। हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अपेंडिसाइटिस है क्या। अपेंडिसाइटिस है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द अपेंडिक्स। ठीक है, इसमें इसका कारण क्या क्या हो सकता है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन का। इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन किस किस कारण हो सकता है, फूड की वजह से हो सकता है, हार्ड पीसेस ऑफ स्टूल हो सकता है, कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कहाँ पे, एब्डोमिनल में और एट द साइट ऑफ अपेंडिक्स। सेकेंड थिंग इसमें आ गई हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इन्फेक्शन कैसे होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर लिया उसके कारण से क्या हुआ, हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया अपेंडिक्स के ल्यूमन में। ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद जो हमारा सीक्रेशन था वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने के बाद जो प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई तो हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाया तो बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो गई। बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ तक ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही। ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही तो WBC भी नहीं पहुँच पा रहे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो गई और बैक्टीरिया ने वहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन
क्रिएट कर दिया। गॉट इट। फिर हमारा आ जाता है इसके बाद साइन एंड सिम्टम में। गार्डनिंग मैंने साइन एंड सिम्टम बताया है। गार्डनिंग में क्या होता है कि पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है और पेशेंट को डॉक्टर इंस्पेक्ट करके देखता है, उसको पेट को प्रेस करके देखता है, तो सबकॉन्शियसली पेशेंट अपनी मसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेता है, मतलब टाइट कर लेता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एरोन साइन। एरोन साइन में मैंने बताया था कि पेशेंट की लेग को उठा के देखते हैं तो उसके एब्डोमिनल में पेन होता है। फिर उसके बाद फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में स्वेलिंग भी आ जाएगी। एंड अनदर थिंग इज डिसयूरिया, यूरिनेशन में भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन भी कराएंगे और हम एक्सरे भी कराएंगे पेशेंट का डायग्नोज करने के लिए। फिर हमारा आ जाएगा मैनेजमेंट। दो हम डिवाइड किए हैं, तो नॉन सर्जिकल और एक सर्जिकल। सर्जिकल में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक दे देंगे, एंटीपायरेटिक दे देंगे और उसको सॉफ्ट डाइट रिकमेंडेड करेंगे। और हमारा सर्जरी में आ जाएगा ओपन अपेंडेक्टमी और लेप्रोस्कोपी। अपेंडेक्टमी में सीधा मैकबर्नी पॉइंट पे हम इंसीजन करते हैं, इंसीजन करने के बाद अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। दूसरा हमारा जाता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी हमारी इफेक्टिव रहती है ओल्ड एज में, और जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनमें हम ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें छोटे छोटे 2-3 इंसीजन दिए जाते हैं। इसमें डॉक्टर फिर इसको CO2 इंसर्ट करके पेट को फुला देते हैं, जिसके बाद जो पेट के बाकी ऑर्गन होते हैं उनको ईजिली विजुलाइज कर सकते हैं। और एक ट्यूब में कैमरा और लाइट होती है और वो जो मॉनिटर से अटैच होता है, उसको देख के मॉनिटर के थ्रू अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट अपेंडिसाइटिस। होप सो कि आप सबको समझ में आया होगा। देर से बोल रही हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें